रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएचपी डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफसल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इंसर्ट को कवर किया था, आज के हम इस लेक्चर में रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है जी। और एक पेज ऐसा तैयार करेंगे जहां से हम सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। साथ ही साथ हम दो लिंक्स को भी अटैच करेंगे, एडिट और डिलीट वालों को भी, ताकि हम वहीं से रिकॉर्ड्स की तरफ नेविगेट भी कर सकें। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल। सिलेक्ट यहाँ पर नहीं मुझे करना, असल में मुझे करना है क्रूड के अंदर। न्यू फाइल select.php, दैट्स इट। HTML का टेम्पलेट हम लोग जनरेट करते हैं। यहाँ पर इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। PHP MySQL select, ठीक है जी, दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देते हैं। उससे पहले हम सेंटर में करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है जी। और यहाँ पर एक मैं हेडिंग दे देता हूँ यूज़र्स H1। उसके बाद हम लोग एक टेबल बना लेते हैं स्लैश टेबल। ठीक है जी। और उसके बाद इधर हम लोग टी बॉडी आ गया। इससे ऊपर टी हेड हमें चाहिए, जहाँ पर हम लोग टी हेड स्लैश टी हेड। ठीक है जी। अब एक दफ़ा हम लोग ज़रा PHP माई एडमिन में जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी हमने डिस्प्ले करवानी होती हैं। यूज़र आईडी हम डिस्प्ले करवाएंगे, फर्स्ट नेम करवाएंगे, लास्ट नेम, यूज़र ईमेल करवाएंगे, यूज़र नेम करवाएंगे। पासवर्ड को हम लोग डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया जी। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं टेबल हेडिंग्स। यहाँ पर हम बना लेते हैं जी tr/tr। नॉट श्योर कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है। th, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश का सिंबल th। उसके बाद th नेम कर देते हैं, हम दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद th ईमेल स्लैश th। उसके बाद यूज़र नेम स्लैश th। एंड यहाँ पर हम लोग दो कॉलम्स बनाते हैं, एडिट का, जहाँ पे हम एडिट के लिंक देंगे और डिलीट का लिंक देंगे। दैट्स इट। ठीक है जी। अब इतने का हमारे पास ये काम हो गया कंप्लीट। आके इसको अगर हमने चेक करना है तो हम ओपन करते हैं लोकल होस्ट स्लैश PHP डॉक्स क्रूड एंड select.php। देखिए ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा इसको खूबसूरत करने के लिए मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर इक्वल टू 1, सेल पैडिंग इक्वल टू 10 एंड सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये ज़्यादा थोड़ा सा और ख़ूबसूरत हो गया आगे हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, PHP का कोड एक तैयार करना है इसके लिए कि जो कि हमारा डेटा रिट्रीव करे। तो हमें क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं select_helper.php। ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे बाकी अपना कोड राइट करने के लिए। मैं आपसे अब आप लोगों की प्रैक्टिस इस तरह से करवा रहा हूँ कि हम बहुत कम से कम कोड HTML वाली साइड पे रखें, बाकी कोड हम लोग अलग फाइल्स के अंदर ऐड करते जाएं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, require_once db connection.php। ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब हम यहाँ पर एक क्यूरी लिखेंगे, select query इक्वल टू select static from। काफ़ी स्टूडेंट ये भी करते हैं, फ्रॉम यूज़र्स। ये टेक्निक कभी भी नहीं लगानी है आप लोगों ने। ठीक है, जो आपको चाहिए वो फील्ड्स इधर आप कॉलम्स मेंशन करेंगे। देखें आज फॉर एग्जांपल हमें कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 और 5 चाहिए। कल को मैं 10 कॉलम्स और ऐड कर देता हूँ टेबल के साथ। तो जब स्टैटिक लग जाता है, हमने यूज़ कितने कॉलम्स करने हैं, सिर्फ ये वाले कॉलम्स करने हैं, यूज़र आईडी से लेके यूज़र नेम तक। तो वो 10 कॉलम फजूल में लोड होंगे, जिनका एक हैवी लोड पड़ेगा हमारे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो कभी भी आपने इस तरह से नहीं करना है, स्टैटिक यूज़ नहीं करना। ये एक बैड एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। यूज़र अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा, ईमेल यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम।
हाँ यूज़र नेम, दैट्स इट। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू MySQLi_query $कॉन एंड सिलेक्ट क्यूरी, ये आ गया अब हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ तक ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या काम करना है, प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग अब मैं इसको इधर इंक्लूड कर लेता हूँ टॉप के ऊपर। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पर PHP select underscore sorry require underscore once and select underscore helper dot php and that's it। ये अब हमारी फाइल आ गई है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इधर आके PHP का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं अपना बाकी का। ठीक है जी, अब बाकी का कोड इसमें क्या होगा इसके अंदर, अब हमने चेक करना है इफ़ MySQLi underscore num underscore rows। ठीक है जी, और $, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से रिज़ल्ट को चेक करेंगे कि अगर वो ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है जी, तो फिर हम इधर क्या करेंगे, अपनी प्रोसेसिंग करेंगे। एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इधर एल्स के अंदर हम लोग प्रिंट करवाएंगे एको TRTD कॉल स्पैन इक्वल टू सॉरी यस कॉल स्पैन होगा हमारे पास, कितने कॉलम्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, हम इक्वल टू करते हैं यहाँ पर 6, सॉरी यहाँ पर 6 लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, और यहाँ पर हम लिखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड इन केस अगर हमारे पास /td/tr रिकॉर्ड नहीं आता, ये उस सूरत में एको करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए, अब हमने इसको फेच करना है। हमारे पास एक तरीका है, वाइल का हम लूप यूज़ करते हैं, $रो लगाएंगे, MySQLi_fetch_ एसोसिएटिव, असॉक भी इसको बोलते हैं लेकिन एसोसिएटिव होता है। ठीक है जी, इसके अंदर अब हम क्या पास करेंगे, $रिजल्ट। ठीक है जी, अब हम ये क्या करेगा वाइल लूप चलेगा, MySQLi_fetch_ एसोसिएटिव के ज़रिए से वो इस $रिजल्ट के एरे में से निकाल के हमें चीज़ें प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एको TR, ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एको या एक और हल भी है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं PHP के टैग्स को क्लोज डाउन करता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है। एक यहाँ पर TR एंड /TR। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पर अब हमें चाहिए TD और इसके अंदर अब हम लोग PHP का टैग डालते हैं TD। ठीक है जी, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कितनी बार चाहिए हमें जी, 1 2 3 4 5 6 मरतबा, 2 3 4 5 6, ये आ गया जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एको $रो, और यहाँ से जो एसोसिएटिव एरे होता है इसका ये बेनिफिट है कि यहाँ पर हम इंडेक्स से नहीं बल्कि उसकी कॉलम नेम से एक्सेस करेंगे। तो कॉलम नेम क्या था, user_id। ठीक है जी, शुरू में ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये इजी हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स याद रखना डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलम के नेम्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे user_first_name, उसके बाद कंकेटिनेशन स्पेस, उसके बाद दोबारा $रो, क्योंकि अब हमने एक ही कॉलम के अंदर फर्स्ट और लास्ट नेम को डिस्प्ले करवाना है, तो इस तरह से हम लोग इसको करवा लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर एको $रो user_email एंड दैट्स इट। उसके बाद $रो एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे user_username। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर इनको जस्ट लीव कर देता हूँ, मैं बाद में आपको समझाता हूँ कि इनके साथ हमने क्या करना है। अब ये मैंने लिंक लगा दिए हैं यहाँ पर एडिट के लिए, ahref हैश एंड यहाँ पर डिलीट। ठीक है जी, और अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो MySQLi है, मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेकनली चेंज कर दिया यहाँ पर MySQLi, और जल्दी में टाइप करने से समटाइम हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब मैंने पहले भी बताया आपको कि बोलना और साथ में लिखना
वो डिफ़िकल्ट होता है ना जी। हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं सारे, जितने भी रिकॉर्ड्स थे प्रॉपरली मेंशन होके डेटाबेस से निकल के आ चुके हैं, ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू आईडीज़ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है 3 4 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एडिट एंड डिलीट के यूआरएल्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको पता होगा गेट मेथड कि हम क्या करते हैं आके। अब असल में हम पेज किस तरह का बनाएंगे, हम पेज इस तरह का बनाएंगे कि एडिट क्वेश्चन मार्क यूज़र आईडी इक्वल टू, अगर कोई भी आईडी जाए तो वो उसका डेटा फैच करे और उसको अपडेट करेगा, ठीक है। अब हमने आईडीज़ पास करनी है, 2 पेज क्रिएट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, जो इनको हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में भी यूज़ करना है। न्यू फाइल यहाँ पर कर लेते हैं edit.php, और डिलीट के लिए मेरा दिल है हम लोग फाइल नहीं बनाएंगे, डिलीट का कोड हम लोग इधर ही रखते हैं और साथ में हम लोग एक हेल्पर फाइल बना लेंगे, या जैसे आप लोग कहते हैं नहीं, बल्कि हम डिलीट की भी एक फ़ाइल बना लेते हैं ताकि वो उस पर हमें शो हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास 2 फाइल्स बन गई यहाँ के, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इधर अब हमने इनको आईडीज़ असाइन करनी है। उसके लिए अब क्या होगा, यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा edit.php user_id इक्वल टू, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा delete.php user_id। अब यहाँ पे आईडीज़ हमें देनी है, तो आईडीज़ कहाँ पर पड़ी हुई हैं, हम ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से यूज़र आईडी को, ठीक है जी, और यहाँ पर इसको पेस्ट डाउन कर देंगे। अगर लिखना है मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है जी। echo $रो, और यहाँ पर हम लिखेंगे user_id एंड here we go। मैं इसको अब रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें, ये देखें एडिट पे मैंने क्लिक किया तो user_id 3 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें इस पेज पे गया, यहाँ पर ये आईडी आ गया। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा लेक्चर्स के अंदर कि किस तरह से हमने अब ये आईडी नंबर लेना है, फिर इसके रिकॉर्ड्स को हम लोड करेंगे, फिर हम उसको अपडेट के लिए भेजेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये डिलीट वाला भी है, ठीक है जी, कि इसके अंदर इस पेज के ऊपर आके हम लोग पहले फैच करेंगे कि अगर यूज़र आईडी वाकई इस सेट हुई हुई है, आईडी ग्रैब करेंगे, फिर हम एक क्यूरी बिल्ड करेंगे, उससे क्या होगा, डिलीट होगा, और यहाँ पे मैसेज आपको दिखा देगा कि वाकई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हमने एक पेज यहाँ पर ये index.php है, यहाँ से मैं एक लिंक बना देता हूँ जो कि हमें डेटा दिखाने के काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद रिकॉर्ड्स देखने भी हैं, तो वो कहाँ से आप देख सकेंगे, मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ ahref select.php, और यहाँ पर होगा all users list /a, एंड उसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, PR, ठीक है जी। और ये आ गया जी ऑल यूज़र्स लिस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको इस पेज पे ले आएगा। इसी तरह से एडिट और डिलीट के पेजेस भी हमारे पास लिंक हो चुके हैं आके इस पेज के इधर भी, बल्कि मैं एक मेन्यू बार बना लेता हूँ सेंट्रलाइज्ड, जो कि आप लोगों के काम आ जाएगी। उसको हम नाम दे देते हैं header.php का, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं ये सारे मेन्यूज़ उठा के रख देता हूँ वहाँ पर, बाद में जिसको जो ज़रूरत पड़ेगी php require underscore once and header.php एंड दैट्स इट, ठीक है जी। तो इसके अंदर अब हमारे सारे लिंक्स आ जाएंगे, ahref index.php add new user /a/br। अपडेट और डिलीट के पेजेस के लिंक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इनके ऊपर काम करता है। अभी सिलेक्ट वाले के इधर आके हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं, php require underscore once header.php एंड दैट्स इट, ठीक है जी। ऑल यूज़र लिस्ट वाला वही सेम पेज है, ऐड न्यू यूज़र करेंगे बैक चला जाएगा, ऑल यूज़र्स लिस्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।